राम राम जी। हरियाणा की एक छोटी सी कलाकार अनामिका बावा की तरफ से सबको राम राम। आज बड़े ही दुखी मन से ये कुछ बातें कहना चाह रही हूँ जो मुंह से निकल भी नहीं रही हैं। हरियाणा की कलाकार होने के नाते ये बोल रही हूँ कि जो हमारे पंजाब के कलाकार सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो कांड हुआ है उससे बेहद हम दुखी भी हैं और अपने आप पे शर्मिंदा भी हैं कि ऐसा एक हमारे पंजाब के टॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसका तो जवाब मेरे पास है ही नहीं। और बस शूटिंग पर हूँ, बात करना चाह रही हूँ पर बात निकल ही नहीं रही, अल्फाज निकल ही नहीं रहे हैं। हूँ हरियाणवी कलाकार, कभी सिद्धू मूसेवाला जी से मिली तो नहीं हूँ पर उनके गाने देखती हूँ। पंजाब की बेटी हूँ। पंजाब भी आर्टिस्ट के लिए बहुत दुख है। मुझे क्या, पूरे हरियाणा को, पूरे पंजाब को, पूरे कलाकारों को बहुत ज़्यादा दुख है। बहुत बड़ा हादसा हो गया उनके घर में। एक बूढ़ा बाप, मैं देख रही हूँ, अपने बेटे की लाश को अपने कंधे पे उठा रहा है। और एक बूढ़ी माँ जिसकी आस औलाद इस दुनिया में नहीं रह गई, और जिस लड़के के अभी बहुत बड़े सपने थे, बहुत छोटी सी उम्र में उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ी, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। अभी लगा लो कि उनकी उम्र जो थी, अभी तो उन्होंने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था। अभी उन्होंने अपने करियर का जो शुरुआत करी, इतना नाम कमाया, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी की रखी रह गई। बहुत ज़्यादा दुख है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो, कलाकार जितने भी साथी हैं, हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं, कभी सिद्धू पाजी वापस तो नहीं ला सकते हैं हम, पर हमारे जो और कलाकार हैं या जो उनका परिवार है उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं ना। आज ये सिद्धू पाजी के साथ हुआ है, कल को हमारे किसी भी अच्छे नामी कलाकार के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाएगी, तो हम लोग अगर ऐसे ही चुप रहे, कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो मैं सभी कलाकारों से, हरियाणा हो या पंजाब हो, सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज सिद्धू पाजी की परिवार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और उनको इंसाफ दिलवाना चाहिए कि जो भी उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर ऐसा होगा तो हर कलाकार डरेगा, हर कलाकार कहीं भी प्रोग्राम करने से डरेगा, कहीं भी आने जाने से डरेगा, कोई शूटिंग पे जाने से डरेगा। तो ऐसे तो हमारी कलाकारी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा हादसा इतनी बड़े इंसान के साथ हो सकता है, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं। कभी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, कभी किसी से अपशब्द कहे भी जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। हम भी कलाकार इंसान हैं, हमारी भी नोक झोंक हो जाती है दुनिया से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी आएगा और शरेआम गोलियों से भून देगा। तो देखिए, ये आवाज़ सिद्धू मूसेवाला जी के लिए नहीं है, ये हमारे सभी कलाकारों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और इंसाफ दिलवाना होगा सिद्धू पाजी को। और बहुत ही दुख है, जैसे ही फेसबुक खोलती हूँ वैसे उनके पोस्ट जो आती हैं, जैसे जैसे उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बताया जाता है, तो बहुत मन दुखी होता है, बहुत परेशानी होती है। बात ये नहीं है कि हरियाणा के वो कलाकार थे या पंजाब के थे, बात यह है कि वो एक कलाकार थे, और कलाकार तो समाज का आईना होता है। कलाकार कभी अपने लिए नहीं जीता, कलाकार दूसरों के लिए जीता है। कलाकार बेशक घर में कितना भी परेशान हो, उसको दुनिया के सामने हंसना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आम पब्लिक से भी यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि सिद्धू पाजी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी इतनी अचीवमेंट पाई, और उसके बाद उनके साथ जो हादसा हुआ है वो बहुत बहुत दुखदाई है। तो मैं आम पब्लिक से भी और हमारे कलाकार साथियों से भी एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगी, पर जैसे लोगों की बातें सुन रहे हैं कि पॉलिटिक्स का है ये वो, प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि नेताओं से कि हम अभिनेता हैं, हमें अभिनेता ही रहने दो। हमें अपनी नेतागिरी में, हमें पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बनाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारी सरकार से मेरी कि हमारे इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा इस दुनिया से चला गया, बेहद दुखी हो रहा मन, नहीं देखी जा रही उनकी घर की
हालात जो इस टाइम उन पे बीत रहा है हम फेसबुक पे नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग उन टीवी स्क्रीन पे ये फ़ोटोज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके घर में तो ये हादसा बीता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, इतना ही कहूँगी कि हमें सभी को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि जब कोई कलाकार जाता है ना तो ऐसा लगता है एक बार कि हमारे परिवार का मेंबर गया। अगर मैं एक आम लड़की भी होती तब भी मैं ये आवाज़ ज़रूर उठाती सिद्धू पाजी के लिए। और अब तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, मैं एक कलाकार हूँ कि एक कलाकार के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। मुझे आप सबकी जैसे भी राय हो, जहाँ भी हमें आवाज़ उठानी पड़े, मैं हमेशा कलाकारों के साथ रही हूँ और आगे भी रहूँगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि सिद्धू पाजी के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमें सबको मिल के लड़नी चाहिए। क्योंकि आज ये पंजाब के एक सितारे की बात नहीं है, हमारे हरियाणा में भी बहुत नामी कलाकार हैं जो अभी कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, कुछ भी। ये आवाज़ मैं सभी के लिए उठाना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे किसी और भाई बहन के ऊपर ऐसा कोई हादसा ना हो। अगर अब हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कलाकारों को सरकार या और लोग बोधे मान के कांड होते रहेंगे। हम लोग बोधे नहीं हैं, हम लोग बहुत हिम्मती हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। कलाकार जब और मुद्दों पे आवाज़ उठाता है और देश के लिए आवाज़ उठाता है, तो क्या कलाकार अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता? हम दूसरों के लिए रैली करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। क्या आज मुझे लगता है कि हमें अपने लिए, अपने कलाकार भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे उसमें धरना डालना पड़े, चाहे हमें रैली निकालनी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। मुझे लगता है हम सभी कलाकारों को करना चाहिए। बस और कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत दुखदाई ये हादसा है। सिद्धू पाजी की आत्मा को शांति मिले। पंजाब वासियों को भी मेरा यही गुहार लगा रही हूँ मैं कि पंजाब वाले भी जिन्ने भी कलाकार ने वो सारे एकजुट होन। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपां अपने लिए आवाज़ चकनी है, सिद्धू भाजी ਲਈ भी चकनी है, पर आपां अपने लिए भी आवाज़ चकनी है। क्योंकि अज ये हादसा सिद्धू भाजी नाल होया, कल नूं साडे नाल भी हो सकदा। तो बस सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ रिक्वेस्ट करदी हाँ, एकजुट हो के ये मुद्दे नूं दबाना नहीं है, आपां ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ आवाज़ चकनी है। सत श्री अकाल।